बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अक्सर याज कुरैशी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं, फलस्तीनियों का डट कर मुकाबला करना मुजाहिदीन की फतह है। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के मजालिम के खिलाफ गजा मार्च का इनेकाद किया गया। गजा मार्च बल्दिया चौक से शुरू हुआ, जिसमें वकला, ताजिर तंजीमें, सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत की, जिसमें मर्द और खवातीन शामिल थीं। शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इसराइल मुर्दाबाद, फ्री फ्री फलस्तीन के नारे दर्ज थे। कराची के इलाके सिंधी गोड के रिहायशी बेवा हुस्ना खातून के अपने भाइयों के जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। एहतजाज करते हुए बताया कि मेरे शौहर बिलावल आर्मी में ड्यूटी करते थे, जो के दौरान ड्यूटी तबीयत खराब होने के बायस इंतकाल कर गए। शौहर की पेंशन की तनख्वाह पर अपने घर का गुजर सफर चलाती हूँ और कुछ दिन से मेरे भाइयों ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। मुझसे जबरदस्ती जायदाद और माहाना पेंशन तनख्वाह से आधा हिस्सा लेना चाहते हैं। पैसे ना देने की सूरत में गलत इल्जाम लगाकर दूसरी जगह पर शादी करवाने की धमकियों पर उतर आए हैं। नवाब अली मोहम्मद शहर के फेज 1 में पब्लिक हेल्थ हुकाम की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई निकासियात की स्कीम मुकम्मल न हो सकी और शहर की आधी गलियों की नालियों की तामीर न हो सकी। इस सिलसिले में चेयरमैन खमीसो खान भिंड ने DC शहीद बेनज़ीर आवाज शरियार मेमन से मुलाकात करके नवाब अली मोहम्मद हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत की तामीर और यूसी की मुख्तलिफ देहातों में प्राइमरी स्कूल की इमारतों और फर्नीचर की कमी, मुख्तलिफ इलाकों में RO प्लांट की अदम दस्तियाबी की वजह से इलाका मकीन जहरीला पानी पीने पर मजबूर। इस हवाले से दरखास्तें दी, जिस पर DC ने मुतल्लिक़ इदारों को फॉरवर्ड करके यकीन दहानी कराई कि मैं हर मुमकिन मदद करूंगा और खुद स्कूलों का दौरा करूंगा और तमाम मसाइल हल करूंगा। रावलपिंडी से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, रावलपिंडी के मशहूर मुकदमा दारुल अमान स्कैंडल केस आज सुपरिटेंडेंट दारुल अमान आयशा कोर्ट में पेश ना हो सकी। फजल जज ने बरहमी का इजहार किया, अगली तारीख को नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद बताते हैं रावलपिंडी के नुमाइंदे राजा खलील जंजुआ। दारुल अमान के हवाले से अगर बात की जाए तो महफूज बना गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, ये औरतों के लिए बनाया गया है कि वहाँ पे वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जाएं, लेकिन वहाँ पे वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, अब्यूज़ हो रही हैं। तो ऐसा जो है, गवर्नमेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है और माशाल्लाह हमारे जजेस साहिबान भी इसको इस पे कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बिल्कुल प्रोटेक्टिव जो है ना ये इदारा हो, जहाँ पे लड़कियाँ जाकर महफूज फील कर सकें। क्योंकि देखिए, वो पहले ही कितनी मुश्किलात झील कर आई हुई होती हैं, अपने घरों से आई हुई होती हैं, अपने शोहरों से मारे खाकर आई हुई होती हैं। एटलीस्ट जो है ना, उनको कहीं पनाह ना मिले, एटलीस्ट यहाँ पे तो वो सिक्योर रहे ना। जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? जी दारुल अमान के हवाले से देखिए, दारुल अमान का जो सारा इशू है वो जो उठाया, पहले रिजवान साहब ने सोशल मीडिया पे उठाया और फिर इसको अवेयरनेस हुई और फिर जब हमें पता चला, हमारे क्लाइंट्स के थ्रू भी, रिजवान साहब के क्लाइंट के थ्रू भी जब हमें मालूमात हुई कि दारुल अमान के अंदर की जो सारी सूरत हाल है, इट्स वेरी वेरी बैड। वहाँ पे ना सिक्योरिटी है वुमेन के लिए, ना वहाँ पे उनकी कोई इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ है, ना उनकी प्राइवेसी है और उनसे बल्कि चीज़ें भी छीन ली जाती हैं। अभी जो हम अंदर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, हमारा माशाल्लाह से केस बहुत अच्छा है, हमारे पास बहुत एविडेंसेस हैं, हमारे पास स्टेटमेंट्स भी लड़कियों की आ गई हैं, बल्कि वॉलंटरी स्टेटमेंट भी आई है और वो लड़की भी कश्मीर से आई है। तो बात यह है कि अभी जो आर्ग्यूमेंट्स हो रही है वो थोड़ी लीगल इश्यूज़ पे हो रही थी, इससे रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, बट हमारा केस बहुत मजबूत हो चुका है दारुल अमान के ख़िलाफ़। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके के साथ यहाँ पर दलाल सुने गए, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर दारुल अमान के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के इंतज़ामात नहीं है, महफूज पनाह गाह नहीं है। यहाँ पर हमें आकर हम महसूस करते हैं कि हम गैर महफूज हैं। कैमरा मैन विकास खोकर के साथ खलील जंजुआ, रावलपिंडी। रहीम यार खान में DPO इमरान अहमद मलिक की जिला भर के सर्कल पुलिस अफसरान SHO से पहली क्राइम मीटिंग। जनाब पेशा नासिर के खिलाफ आनी हाथों से निपटने का फैसला। रहीम यार खान में महकमा में हर किस्म की बदउनवानी नाकाबिल कबूल है। महकमे में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। काली भेड़ों का सफाया किया जाएगा। पुलिस अफसरान अपने इलाकों में सर्च ऑपरेशन करें, कोई नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। पुलिस अफसरान गश्त मुअस्सर बनाएं, इलाके में मौजूदगी बढ़ाकर अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करें। बिजली चोरों के खिलाफ बिला ताखीर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए।
ईद कुर्बान के सिलसिले में सरकारी मवेशी मंडी के अलावा कोई मंडी नहीं होगी। खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। मंशियात फरोशों के बड़े डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किए जाए, कोई बचने न पाए। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। मंजराबाद में एहसास कफालत सेंटर में खवातीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा और सर्कल DSP परवेज अख्तर जतोई का अपनी टीम के हमरा विजिट। असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम शाहिदा का कहना है कि जल्द इंतजामात बेहतर कर लिए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं M साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद मेन हाई स्कूल जो कि स्कूल के अंदर, जहाँ पर एहसास सेंटर प्रोग्राम के तहत जो है यहाँ पर एक सेंटर कायम किया गया था, जहाँ पर हमारी मुस्तहिक जो माएँ बहनें हैं उनको यहाँ पर रकम तकसीमी का अमल जारी है। जहाँ पर सर्कल DSP मिंचनाबाद यहाँ पर परवेज़ अख्तर जतोई साहब जो है अपने हमराई नफरी के हमरा जो है यहाँ पर वक्फे के साथ यहाँ पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मज़ीद इनका क्या कहना है सिक्योरिटी के हवाले से, अवामुल नास के लिए क्या पैगाम है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी के हवाले से जी ड्यूटी है हमारी, और इस वक्त हमारी जो 2 लेडी कांस्टेबल हैं वो भी मौजूद हैं। थाने का अमला भी पूरा इधर मौजूद है। हमारी लीड फोर्स भी इधर आई हुई है। हम इनको लाइन अप करा के वो मामला इनका हल कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अभी रश नज़र आ रहा है। वो इनका सिस्टम जो है ब्रेक हुआ है। जैसे ही वो कहते हैं जी चलता है तो ये रश तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से पानी वगैरह का इंतज़ाम भी है, पंखे शंखे चले हुए हैं अंदर। बाकी मामला सिक्योरिटी के हवाले से भी ठीक हैं, बाकी भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाते हैं थोड़ी देर तक। जी बिल्कुल जी, ये थे हमारे साथ सर्कल DSP मिंचनाबाद जो कि परवेज़ अख्तर जतोई साहब हैं, जिनका बहुत अच्छा इकदाम है। हाल ही में जैसा कि आपको दूसरी स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है कि सर्कल DSP मिंचनाबाद अंदर पहुंचे हैं, जिन्होंने मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया था और आवाम को जो मिलने वाली सहूलियात है इसके हवाले से मज़ीद बेहतरी के लिए जो है यहाँ पर अहकामात भी जारी किया गया। और इनकी जानिब से कहना था कि यहाँ पर पीने का साफ़ पानी जो है उनके लिए, और यहाँ पर साय का जो है इंतज़ाम किया जाए। यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के अलावा जो है एलियड फोर्स, पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ जो दस्ते हैं यहाँ पर अपनी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ मैडम शाहिदा जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है यहाँ पर, वो भी इस जगह पर मौजूद है। मज़ीद इनसे बात करेंगे। मेरी बहन सहूलियात के हवाले से लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, यहाँ पर सिक्योरिटी का, पानी का, 1112 का, हर चीज़ का अरेंजमेंट यहाँ पे मौजूद है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होता है तो हमारे यहाँ पे अवेलेबिलिटी हर सिक्योरिटी की मौजूद है। और बाकी हमारा BSP का अमला और मैं बजाते खुद मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई शिकायत होती है या कोई मसला बनता है तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा मेरी बहन, कल कुछ प्रॉब्लम आ रही थी यानी लोकेशन के हवाले जी, से? कल तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी, किस्त स्टार्ट ही आज से हुई है। ठीक है, आप अभी थोड़ा सा लोकेशन का इशू है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। तकरीबन कितना टाइम दरकार होगा कुछ? HPL वाले कोशिश करें, इंशाल्लाह कह रहे हैं कि आधे एक घंटे में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे आवाम के लिए जो है अभी कुछ दिन कबल जैसे कि सर्कल DSP साहब बता रहे थे जी तो मज़ीद जो है साइन वगैरह का इंतजाम जी इंशाल्लाह उनको कह दिया गया, हो जाएगा। आई होप सो कि जल्द वो कर देंगे इस चीज़। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर आज सर्कल DSP मिंचनाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद और यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम शाहिदा जो है वो खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग भी कर रही है। और हमारी जो मुस्तहिक माएँ बहनें हैं उनके लिए मज़ीद जो सहूलियात है इसको मुयसर करने के लिए यहाँ पर आज अपने फ़ाइज़ की अदायगी कर रहे हैं। और आज A1 TV की टीम ने तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अपने अवामुल नास के लिए एक मैसेज भी जारी किया है कि अभी कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर जो HPL की जानिब से जो है यहाँ पर एजेंट हजरात है वो अपने यहाँ पैसे तकसीमी का अमल जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसा इक़दाम क्या होंगे, मज़ीद सहूलियात क्या होगी, इस हवाले से मज़ीद भी हम दिखाते रहेंगे। A1 TV टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वापटा सब डिवीजन खैर सुल्तान टीम का 72 अफराद के घर छापा। 4 मीटर से बिजली चोरी, 72 अफराद का वापटा टीम पर धावा बोलकर यरगमाल बना दिया। जतोई सब डिवीजन शहर सुल्तान वाटर टीम पर दौरान चेकिंग 4 मीटरों को सोराख निकालकर बिजली चोरी की जा रही थी। कनेक्शन मुनक़ता करने पर 72 अफराद का अपने गुंडों के हमरा वाटर टीम पर हमला यरगमाल बनाकर एक कमरे में बंद करके गाली गलोच और तशद्दुद का निशाना बनाया। वाटर टीम ने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने वाटर टीम को बाजियाब कराया। इसी असना में उन्होंने अपने गुंडों के हमरा वाटर टीम से मोबाइल फोन भी छीन लिए। SL फहीम ने FIR के लिए बिजली चोरों के खिलाफ मरासला जारी कर दिया। गुज़िश्ता माह मई में पुलिस हेल्पलाइन पुकार 15 पर 34,000 से जायद कॉल्स मौसूल हुई। 2,000 से जायद कॉल्स पर फौरी कार्रवाई करते हुए शहरियों को मदद फराहम की गई। रिस्पांस टाइम 23 मिनट रहा। गुज़िश्ता माह मई में 1300 से जायद कॉल्स पर शहरियों की रहनुमाई की गई। मौसूल होने वाली कॉल्स में से 12% से जायद कॉल्स गैर ज़रूरी, गैर मुतल्लिका थी।
इमरजेंसी नंबर 15 पर झूठी कॉल्स करने पर 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। शहरी सिर्फ इमरजेंसी सूरत में पुलिस हेल्पलाइन 15 पर मदद के लिए कॉल करें। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद। विहाड़ी के नवाई इलाका 19WB में भाई ने मुबैना तौर पर वालिद और चचा के साथ मिलकर पसंद की शादी करने वाली दो बहनों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस राय के मुताबिक थाना माचीवाल की हदूद 19WB मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने वाली दो बहनों को भाई मोहम्मद आसिम ने वालिद और चचा के साथ मिलकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। दोनों बहनों ने मुबैना तौर पर चंद रोज कबल घर से भागकर अपनी मर्जी से शादी की थी, जबकि वालिदैन ने बजरिया पंचायत दोनों बहनों को वापस लाया था। वाकई की इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी मंसूर अवान बारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए, जबकि पुलिस थाना माचीवाल ने मजीद शवाहिद जमा करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ताम मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश के लिए डीपीओ बिहाड़ी की जानिब से पुलिस टीम तश्कील दे दी गई है। संजर चांग में सुन्नत इब्राहिमी के लिए कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडी संजर चांग चौक पर सज गई। हजारों से जायद कुर्बानी के जानवर मंडी में पहुंच गए। मजीद जानवरों का आमद का सिलसिला जारी है। शहरियों ने भी मंडी का रुख कर लिया। मंडी में फूड स्ट्रीट, होटल, खाने पीने और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। सिक्योरिटी के इंतजामात भी सख्त। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।